दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला और मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं दोस्तों। जनरल ओबीसी एमबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है और दोस्तों निश्चित तौर पर इस फैसले की प्रशंसा की जानी चाहिए। जो सीएम अशोक गहलोत ने आज जो फैसला किया उसकी 5 मार्च 2023 बड़ी राहत। और जैसा कि दोस्तों बजट में भी उन्होंने प्रावधान किया था, लेकिन अब उस दायरे को इन्होंने विस्तृत रूप से बताया है और ये जनरल ओबीसी एमबीसी एससी एसटी के लिए बड़ा ऐलान साबित है। तो दोस्तों बताते हैं क्या कुछ अपडेट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबको पता है बजट जो आया था 10 फरवरी को, उसमें इन्होंने चिरंजीवी बीमा जो योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें निःशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाया था और उस दायरे में सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस को शामिल किया था। लेकिन दोस्तों अब इन्होंने क्या बताया है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लेकर के किया गया था निर्णय, उस निर्णय को इन्होंने समझाया है कि जनरल ओबीसी एमबीसी एससी एसटी सभी वर्गों के 8 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वाले सभी वर्गों के लिए चिरंजीवी बीमा निःशुल्क होगा। दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस के अलावा जितने भी वर्ग बचते हैं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी एमबीसी एससी एसटी, इन सब के लिए जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वो सभी के सभी है निःशुल्क बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। यानी हम आपको बताते हैं दोस्तों कितना लाभ मिलेगा। यानी कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी राशि को बढ़ा करके इलाज की राशि को बढ़ा करके उन्होंने 25 लाख किया है। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम होगी उनका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो सकेगा इस योजना के तहत, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था कि ये जो जिनको खाद्यान्न वगैरह मिलते हैं, बीपीएल हैं, जो एक दायरा था उसमें ही होता था निःशुल्क उनका, और बाकियों को 850 रुपये देने पड़ते थे। कितने? 850 रुपये देने पड़ते थे। और 850 रुपये जो देने पड़ते थे अब ये नहीं देने होंगे, ठीक है। जो प्रीमियम राशि यानी कि हर साल ये देने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे खत्म किया है और जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए से कम होगी उनको यहाँ पर अब निःशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मिल सकेगा। तो अच्छा फैसला है, अच्छी योजना भी है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत अब निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। 850 रुपये जो हर साल देने पड़ रहे थे वो अब नहीं देने पड़ेंगे उन परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, जिसमें सभी वर्ग आ जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी जनरल, ये सारे के सारे वर्ग, इनके लिए निःशुल्क ये जो बीमा योजना है ये रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसमें पहले इलाज की राशि 10 लाख थी, अब 25 लाख किया गया है। इसके अलावा अब अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति दिल्ली में जाके इलाज कराएगा तो वो खर्चा भी सरकार है वहन करेगी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक जनगणना के 2011 के जो लाभार्थी हैं उनको पंजीकरण कराने की भी आवश्यकता नहीं है। लघु और सीमांत कृषक, संविदा कर्मी और अन्य लाभार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार नंबर और जन आधार पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास जन आधार नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जिस वक्त पर ये योजना शुरू गई थी वो बता रहे हैं, अभी भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। और 850 रुपये अब नहीं देने पड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। चिकित्सा और जो शिक्षा है वो कम से कम निःशुल्क की जानी चाहिए, इसका पक्षधर मैं हूँ, शुरू से रहा हूँ। लेकिन इनके अलावा जो चीज़ें हैं उनको भी सरकार को ज़्यादा फ्री नहीं करना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा जितने ज़्यादा फ्री होंगे, जितने ज़्यादा तो चिकित्सा और शिक्षा अच्छी पहुँचेगी, उतना ही देश और प्रदेश जो है डेवलप करेंगे, विकास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो ये जानकारी है। अगर आप भी 850 रुपये की वजह से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे तो अब ये 850 रुपये का जो झंझट है ख़त्म कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना के तहत, इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिनको गेहूं वगैरह मिलते हैं उनको कराने की आवश्यकता नहीं है, जिनको जो बीपीएल है उनको कराने की आवश्यकता नहीं है। और लोग जिन्होंने नहीं करवाया है और आपकी आय अगर 8.5 लाख रुपए से कम है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।